तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग वर्ग को निकालने वाले हैं और ये आपको जो इसमें वर्ग निकालने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो ट्रिक होता है वो आपको दिया जाएगा। यानी कि स्पेशल कुछ नंबर के लिए ट्रिक होता है जो आप लोग को दिया जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा तरीका आप लोग को दिया जाएगा जो आप किसी भी नंबर पर लगा के किसी भी नंबर का जो आप वर्ग निकाल सकते हैं। जब आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी तो फिर आप ही जो है ना इस वीडियो के कॉमेंट में थैंक्स लिख के जाइएगा, जो थैंक्स सर जी जिसके लिए मैं अभी तक परेशान था ना, वो आज आपने मेरा पूरा कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और बारीकी से जो है ना पूरा क्लास को आप देखिएगा। पूरा क्लास को जब तक आप नहीं देखिएगा ना और फिर जो मैं बताने वाला हूँ ना फिर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। फिर जो अगले नंबर जो है कोई और नंबर लीजिएगा फिर आप उस पर लगा नहीं पाइएगा। इसीलिए क्लास को पूरा देखिए और देखिए जो सभी से डिफरेंट आज का क्लास मेरा रहता है कि नहीं रहता है। और ईमानदारी से आप बोलिएगा जो क्या आप जो है इस प्रकार से कभी कोई ट्रिक दिया था या आप इस प्रकार से कभी पढ़े थे, ये बात हमें ईमानदारी पूर्वक कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे आज जो है स्पेशल नंबर आप लोग के लिए लिए है क्या, जिसके इकाई अंक 1 हो या तो इकाई अंक 5 हो। ठीक है, ये 5 वाले का इकाई अंक वाले का तो सभी व्यक्ति जानते होंगे, सभी स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं इसका जो है स्पेशल कुछ आज जो है ट्रिक देने वाला हूँ वर्ग निकालने के लिए। तो क्लास में आप पूरा बने रहिए, क्लास जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए बनने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अगर हमें 111 की मतलब वर्ग निकालने के लिए हमें बोला जाए तो हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पता है? डायरेक्ट हम लिख देंगे 1 2 1। ठीक है, उसके बाद अगर हमको 15 का वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्ट हम 225 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमको अगर क्या कहते हैं 21 का अगर वर्ग निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या कर देंगे देख लीजिए 441 डायरेक्ट हम कर देंगे। फिर 25 का अगर निकालने के लिए बोला जाए तो उसका हम कर देंगे डायरेक्ट 325 का 625 हम डायरेक्ट इसका कर देंगे। उसके बाद अगर 41 का निकालने के लिए बोला जाए हमको तो 41 का हम डायरेक्ट कितना कर देंगे जानते हैं? 961 हम डायरेक्ट कर देंगे। आप बोलिएगा सर जी आपको जो है ना रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है बाबू, ये जो है ना काम आप भी कर लीजिएगा। अभी तुरंत मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ जान के आप भी तुरंत अभी कीजिएगा। देखिए चलिए इसको जो है एक एक करके थोड़ा सा समझने के प्रयास करते हैं। मिटाने वाला किधर चला गया, चलिए एक एक करके जो है इसको समझने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे बाबू यहाँ पर एक है, क्या है 11 है। 11 का हमको स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 11 का स्क्वायर निकालना है। और जो मैं तरीका आज देने वाला हूँ बाबू वो आपको कोई नहीं दिया होगा। चलिए पहले एक अंक वाले को छोड़ दीजिए, एक अंक वाले को पहले छोड़ दीजिए। पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। क्या हो? जिसका इकाई अंक 5 हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो इसका जो पीछे वाला देखिए नंबर, पीछे वाला जैसे यहाँ पे आपको 15 है ना, तो ये 5 का पहले स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हुआ। फिर ये जो है ना ये एक पीछे वाला जो अंक होता है इससे एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। यानी कि ये एक है ना, एक से एक बढ़ाएंगे तो 2 होगा, वो 2 को जो है इस एक से गुना कर लेंगे। कितना होगा? 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ये न होगा, यानी कि 225 आपका हो गया। ठीक है, इसका जो है ना कुछ एगो और मेथड है हमको वो देंगे जो आप सभी सवाल पे आप लगा लीजिएगा, चाहे उसका इकाई अंक 5 हो या 1 हो या कुछ हो इकाई अंक, फिर भी आप निकाल पाइएगा उसका। ठीक है, वो तरीका आप देख के जाइएगा। चलिए उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम किसका निकाले हैं, अभी 15 का निकाल लिए हैं। उसके बाद चलिए एक बार 25 का निकाल के देखते हैं। 25 का अगर 25 का हम वर्ग निकाले तो अभी आपको क्या बोले हैं, पहले 5 का लिख दीजिए 25। उसके बाद इससे एक बढ़ा के फिर इसमें गुना कर दीजिए, तो 2 से 1 बढ़ाइएगा तो कितना होगा? 3 होगा। और फिर 3 को जो है 2 से गुना कर लीजिए तो 3 दूना 6, यानी कि 625 आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे 35 के पास आइए। अब 35 में क्या कीजिएगा, 35 में 5 का स्क्वायर कर लीजिए तो 25। फिर 3 है ना, पीछे में क्या चीज़ है? 3 है। 3 से 1 बढ़ा लीजिए आगे, 3 से 1 आगे बढ़ाइएगा तो 4 होता है। फिर 4 को 3 से गुना कर लीजिए, 4 3 कितना होता है, मतलब 4 3 12, यानी कि 1225 हो गया आपको 35 का स्क्वायर। उसके बाद चलिए 45 पर चलते हैं। तो 45 में फिर 25 का क्या होता है? 5। 25 का 5 मतलब सॉरी 25 हो गया आपको, 25 हो गया। फिर 4 से 1 आगे बढ़ाइएगा तो 5 होगा। फिर 5 को 4 से गुना कर लीजिए तो 5 के 20, यानी कि 2025 आपको 45 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद चलिए 55 का। 55 में देखिए दोनों एक ही चीज़ है ना, 55। तो 55 में क्या करेंगे हम, 5 का 25 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इससे एक आगे बढ़ाएंगे, यानी 5 से एक आगे जाइएगा तो 6 होगा। फिर ये 6 को 5 से गुना कर लेंगे तो 6 5 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 55 का हो गया। उसके बाद यहाँ 65 का देख लीजिए,
65 में क्या है 25 25 6 है ना, 6 से एक आगे बढ़ जाएंगे तो 6 एक 7 7 7 के 42। अब जरूरी नहीं है इसको करने के लिए हमको पेन और पेपर की ही आवश्यकता हो। बिना पेन और पेपर के मतलब क्या बोलते हैं, बिना पेन और पेपर का भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे 75 है ना, आपको 75 हम जानते हैं ना, 7 और 5 75 होता है। तो 25 फिर 7 से एक आगे बढ़ाएंगे तो 8 हुआ, फिर 8 को 7 से गुना कर लेंगे तो 8 7 56, 56 पर 25 बैठा देंगे, यानी कि 5625 आपका हो गया। उसके बाद क्या है बाबू, 75 के बाद आपको 85 है, तो 85 में तो 25, फिर 8 से एक आगे जाइएगा ना, 8 से एक आगे जाइएगा तो 9 होगा, फिर 9 को 8 से गुना कर लीजिएगा तो 8 9 72, 72 में फिर 25 आप बैठा लीजिए, हो गया। बस इतना सो करना है। उसके बाद देखिए 95 में तो 25, फिर 9 से एक आगे जाइएगा ना, 9 से एक आगे जाना है ना आपको। जब 9 से आगे जाइएगा बाबू तो 10 होगा, फिर 10 को 9 से गुना कर लीजिएगा तो 90 होगा, और 90 में फिर 25 बैठा दीजिए। 90 के ऊपर क्या बैठाइएगा, 25 बैठा दीजिए, यानी कि 9025 आपको 95 का स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं उस ओर जिस ओर इकाई अंक 1 बैठा हुआ रहेगा, जिस अंक इकाई मतलब इकाई अंक जो है 1 बैठा रहेगा, उस ओर हम अब चलते हैं। ठीक है, जैसे बाबू यहाँ पे हमको जो है ना, अगर हमको यहाँ पे 50 का मान 51 का मान के चलिए स्क्वायर लिखने के लिए बोला गया, 51 का स्क्वायर लिखने के लिए बोला गया, तो हम क्या करेंगे जानते हैं? इसमें आपको बताते हैं क्या कीजिएगा। ये 50 जो होता है ना, क्या होगा, 50 और जोड़ 1 है ना, क्या है 50 जोड़ 1 है, तो आप इसको क्या कीजिए, ये 50 को जो है ना, 50 को इसका स्क्वायर कर लीजिए। 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 2500, 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 2500 ना होगा। जैसे बाबू यहाँ पे आपको कीजिएगा तो 25 हुआ ना, 25 पे फिर 2 को 0 बैठाइएगा ना आप। चलिए 2500 हो गया इसका। आप क्या करेंगे, इसको 2 बार जोड़ लेंगे, 50 को 2 बार जोड़ लेंगे तो 50 50 कितना हो गया 100 हो गया, और फिर ये 1 को जो है यहाँ पे लिख देंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि 25 1 2600, 2601 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है हमको जो इस पर भी पेन और पेपर की आवश्यकता हो, इसका भी नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमको 41 का करना है ना, तो आपको क्या बोले, 41 को 40 और 1 में तोड़ लीजिए पहले, तो 40 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 4 4 चौके 16 होता है। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 1600 ना होगा। 40 का स्क्वायर देखिए बाबू, वैसे आपका दिमाग जब नहीं काम करता है तो 40 और 40 गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 हुआ ना, 16 फिर 2 को 0 बैठेगा ना तो 1600 ना हुआ। चलिए 40 का स्क्वायर किए तो 1600 हुआ, फिर 40 को जोड़ देंगे तो 80 हुआ, यानी कि 1680, और 1680 में फिर 1 जोड़ लेंगे तो 1681 हो गया ना। कितना हो गया इसका 1681 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमको 31 का बोल दिया गया वर्ग निकालिए, 31 का वर्ग निकालिए तो कैसे होगा, तो 31 30 और 1 है तो 30 को गुना कीजिएगा, 30 गुना 30 कीजिएगा तो 900 होगा। अब 900 में फिर 30 जोड़ 30 कीजिएगा तो 60 हुआ, 900 में 60 जोड़ देंगे तो 960 हुआ, फिर 1 जोड़ देंगे तो 961 हो गया ना। जैसे कि आपको यहाँ पे पहले बताए थे ना 961, 31 गुना 31 कितना होता है 961। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए आपको 81 का बोल दिया गया, आपको जो है 81 का बोल दिया गया, जो स्क्वायर इसका निकालिए तो 81 80 और 1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया 80 और 80 गुना कीजिएगा तो 6400, 80 और 80 गुना कीजिएगा तो 6400, फिर 80 80 को जोड़ दीजिए तो 80 80 160, 6400 और 160 यानी कि 6560 हो गया, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे तो 6561 हो गया। कितना हो गया आपका 6561 आपका किसका हो गया, ये 81 का हो गया। उसके बाद चलिए मान के चलिए 71 का निकालना है, 71 का निकालना है तो 71 में क्या कीजिएगा 70 70 हुआ ना, 70 70 को गुना कीजिएगा तो 70 49 यानी कि 4900 हो गया, फिर 70 70 को जोड़ लीजिए तो 140 हुआ, 4900 और 140 5040 हो गया, 5040 में फिर 1 जोड़ लीजिए तो 5041 हो गया। ठीक है, देखिए अगर यहाँ तक मतलब माइंड से नहीं हो पा रहा है आप लोग को तो देख लीजिए एक बार, जैसे कि 61 का भी नहीं बताए हैं, 61 का देखिए 61 का गुना 61 करना है ना, तो हम क्या बोले हैं, इसको तोड़ लीजिए पहले 60 और 1 में। ठीक है, ये 60 को 2 बार गुना कर लीजिए तो 3600 हो गया, फिर 60 को 2 बार जोड़ दीजिए तो 120 हुआ, फिर ये 1 को जोड़ दीजिए लास्ट में, यानी 36 1 3700, 3721 हो गया। कितना हो गया 3721। अब देखिए ये लॉजिक काम कैसे करता है वो चीज़ देखिए, ये लॉजिक जो है बाबू काम कैसे करता है इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, फिर आगे इसका जो हम बोले थे ना वो तरीका देंगे जो आप सभी सवाल पर लगा लीजिएगा, फिर उसको देखेंगे हम लोग। पहले यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे बाबू किसका ले ले, चलिए ना यहाँ पे 31 का ले लेते हैं, छोटका ले लेते हैं कोई, 31 का ले लेंगे, बड़का लेंगे
बड़का कौन ले लें यहाँ पे, चलिए 81 का ले लेते हैं। किसका ले लेंगे, 81 का अगर स्क्वायर करना है बाबू, जब 81 का स्क्वायर करना है तो ये 80 जोड़ 1 लिख सकते हैं ना, इसको 80 जोड़ 1 लिख सकते हैं। जब यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हुआ ना, 80 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो है इसको 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसको भी जो है 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला तो वो जो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ना, ये हुआ ना। तो a स्क्वायर करते थे पहले तो कितना हुआ था, यानी कि एक जगह पे क्या है आपको 80 है ना, 80 का स्क्वायर कीजिएगा तो 88 64, यानी कि 6400 a स्क्वायर हुआ। फिर 2ab क्या है, पहले चलिए पहले बी स्क्वायर पर चलिए, बी स्क्वायर को भी फिलहाल छोड़ दीजिए, 2ab पर चलिए, 2ab तो 2 कितना है बाबू, 2 तो 2 है, a कितना है 80 न है, a कितना है आपको 80, फिर b कितना है 1, यानी कि कहने का मतलब इसका जो हम करते हैं तो कैसे होता है ये 2 गुना 80 गुना 1, यही ना होता। इसी कारण आपको बोल रहे थे जो ये 80 को जो है ना 2 बार जोड़ लीजिए, क्या बोल रहे थे हम, 80 को 2 बार आप जोड़ लीजिए। फिर जब उसको 1 से गुना करेंगे तो मतलब उतना ही होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, b का स्क्वायर, b के जगह पर क्या है आपको 1 न है, b 1 है तो आप क्या कीजिएगा 1 न है। फिर देखिए 6400, फिर 80 दूना 160, 64 1 6560 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया तो कितना हुआ 64 65 61 आपका हो गया। देखिए यहाँ पे ये लॉजिक काम करता था। फिर उसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं, वितरण नियम आप जानते होंगे। कौन सा नियम बाबू, वितरण नियम जो है आप जानते होंगे, उसके आधार पर चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 80 जोड़ 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 जोड़ 1 ये 2 बार लिखा हुआ है, ये 2 बार है ना लिखा हुआ गुना में। जैसे अगर हमको 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ ना 5 गुना 5, b का स्क्वायर लिखा हुआ है तो b गुना b हुआ ना। उसी प्रकार अगर 80 प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो 80 प्लस 1 और गुना 80 प्लस 1 इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर वितरण नियम के अनुसार जो है इसको बना लीजिए। कौन सा नियम, वितरण नियम के अनुसार जो है इसको बना लीजिए। जैसे यहाँ पे इसको पहले इससे गुना कीजिएगा, फिर इसको इससे गुना कीजिएगा, करना है ना, चलिए कीजिए। 80 को 80 से कीजिएगा तो 6400 हो गया, और फिर 80 को 1 से कीजिएगा तो कितना होगा 80 न होगा। फिर देखिए अब जब इसका काम हो गया तब इससे काम करेंगे, इसको पहले इससे गुना कर लेंगे, फिर इससे कर लेंगे, यानी कि 1 को 80 से गुना करेंगे तो 80 न होगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 81 होगा। देखिए यहाँ पर भी वही काम हुआ, जैसे कि यहाँ पर 80 को 80 से कर रहे थे 6400 हुआ, फिर 80 को 2 बार 80 आया है तो जोड़िएगा ना 80 को 2 बार, यानी कि 180 हुआ, मतलब 160 हुआ, फिर उसमें 1 जोड़ देंगे 181 हो गया। तभी ना आपको बोले थे ऐसा करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमको 21 का निकालना है तो 21 20 और 1 में तोड़ लेंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो गया, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, फिर 20 को 2 बार जोड़ लेंगे तो 440 हो गया, फिर 1 को और जोड़ लेंगे तो 441 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आप जो है समझ गए होंगे, ये टोटल बात को जो है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आपको वो तरीका देता हूँ मैं जो आप सभी सवाल पे लगा लीजिएगा, आप जो है सभी सवाल पे जो है उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले चलिए वो तरीका और आप लोग को दे। चलिए दोस्तों आप जो है हम लोग क्या देखेंगे, जो मतलब इसका जो इकाई अंक वाला का गुना देख रहे थे, इसका स्क्वायर जो देख रहे थे, इसमें और उससे भी जल्दी कैसे करेंगे, उससे भी जल्दी। ये कैलकुलेटर को भी फेल कर सकता है ये नियम, अगर इस पर एक्सपीरियंस आप बना लिए, इसका जो मतलब ज़्यादा डिवाइड करके इस पर बना लिए पकड़, तो कैलकुलेटर को भी फेल कर सकता है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे 31 का हमको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है 31 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 का 1 दे देंगे, 1 का 1 दे देंगे, फिर ये 3 को 2 बार जोड़ देंगे, 3 3 कितना होता है 6, चलिए 6 दे दिए, 3 3 कितना हुआ 6, उसके बाद 3 3 9 961। देखिए हो गया आपका। जैसे कि यहाँ पे आपको और क्या करना है, 51 करना है, चलिए 51 करना है, 51 का स्क्वायर करना है ना, चलिए 51 का 1 दे दीजिए, फिर 5 5 10 हो गया, 5 5 कितना हुआ 10, हासिल बच गया 1, फिर 5 25 25 1 26। कोनो दिक्कत नहीं हुआ। इसको जो है उस प्रकार से बनाइए या इस प्रकार से बनाइए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब चलिए आपको ना बताए थे ना जो एक ऐसा तरीका दूंगा जो आप सभी पर लगा सकते हैं। कौन सा तरीका पता है, सभी का वर्क पर आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कोई ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 25 से है ना, तो 25 का मान के चलिए स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 लीजिए,
25 कितना हुआ, 25 के 5 हासिल 2, फिर 5 दूना 10, इसका 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 दूना कितना हुआ 20, अब 20 में फिर 2 2 जोड़ दीजिए तो 20 2 22 के 2 हासिल 2, फिर ये 2 को स्क्वायर कर लीजिए, इसका 2 दूना 4 4 2 6 625 हो गया। नहीं समझे बात को, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। जैसे कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 26 ले लीजिए, आप बोलिएगा जो 5 वाला लेते हैं तो दूसरा ले लीजिए, ठीक है। हम आपको क्या बोले हैं, सबसे लास्ट वाला का पहले स्क्वायर कर लीजिए, 36 का 6 हासिल 3 हुआ। चलिए 3 को साइड में थोड़ा सा आपके ध्यान में रखने के लिए लिख देते हैं, 3 हो गया। उसके बाद देखिए 6 दूना 12, इसको एक बार और गुना कर लीजिए 2 से, 6 दूना कितना हुआ 12, 12 को एक बार 2 से गुना और कर लीजिए तो 12 दूना कितना हुआ 24, 24 में फिर ये 3 जोड़ दीजिए, 24 3 27 के साथ हासिल कितना हुआ 2, और फिर ये 2 का स्क्वायर कर लीजिए, अब 2 दूना 4 4 2 6 हो गया ना 676। 26 का स्क्वायर कितना हो गया 676। अब जो है इसके थ्रू जो आप किसी भी चीज़ का मतलब इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना है किसका, मान के चलिए हमको निकालना है, ले लीजिए 87 ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला लेते हैं। 87 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या बोले हैं हम करने के लिए, 7 7 49 के 9 हासिल 4, देखिए हासिल 4 हुआ ना, फिर 8 7 56, 56 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 50 दूना 100, 6 दूना 12, यानी कि 112 हो गया। कितना हो गया 112 में फिर 4 जोड़ दीजिए, 116 के 6 हासिल कितना हो गया 11, फिर आपको 88 कितना हुआ 64, 64 में फिर 11 जोड़ना है हमको, 60 10 70 70 5 75 लिख देंगे यहाँ पे 75, बस हम खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है ना इसको दूसरे तरीका से भी देखिए, एक थोड़ा सा और गुना करने के लिए सोचने के लिए आपको बता रहे हैं, मतलब काम हर एक जगह काम करेगा, लेकिन आप उसे आप नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 87 है ना बाबू, 87 इसका स्क्वायर निकालना है हमको, क्या निकालना हमको स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे हम 90 - 3 लिख सकते हैं ना, 90 - 3 लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर आप वही काम कर लीजिए ना, क्या कीजिएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के 9 81 से हो गया, ए स्क्वायर -2ab होता है, तो -90 दूना 180 80, फिर इसको 3 से गुना कर लीजिएगा। देखिए 2ab दीजिएगा ना, तो 2 के जगह पर 2 और 9 की जगह एक जगह पर 90 और b की जगह पर 3, तो कितना होगा, तो 3 दूना 6 9 के 54, यानी कि 540 हो गया आपका। माइनस में 540 जाएगा, चलिए 540 माइनस में चला गया। फिर उसके बाद b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर यानी कि 9, इसको मिटा के 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, फिर इसको जो है हल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मतलब सोच के, तो जहाँ पे हम फंस सकते हैं वहाँ पे ये सब दिमाग लगा के जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मतलब स्क्वायर का पार्ट नहीं था, तो आप मतलब इस प्रकार से आप कर सकते थे। चलिए उम्मीद करता हूँ जो आपको जो है ये क्लास पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।